5 बेटियां, निराला की 5 बेटियां। 4 का नाम उन्होंने रखा आ से। 4 का नाम किसे रखा? आ से। अरिमा, अपरा, अनामिका, अर्चना, और एक का नाम रखा उन्होंने गा से, गीतिका। ठीक, तो ये 4 बेटियां हैं, 5 बेटियां हैं, तो 4 का नाम आ से रखा, अर्चना, अरिमा, अपरा, अनामिका और गीतिका। एक का नाम गा से रखा, गीतिका। तो ये निराला की रचना हो गई। कोई इनकी बेटियां वोटियां नहीं हैं, ये मैंने केवल आपको बताया है, नाम जो है जिससे याद हो जाए, तरीका बताया है। नहीं तो आप मान लीजिए असली बेटियां, कोई वो एटी बेटी नहीं है, सिर्फ याद करने तरीका दे रहा हूँ। ठीक, तो अब क्या याद हो गया बताइए? अर्चना किसने लिखा है? बोलो जोर से, निराला, जोर से बोलो। अर्चना, निराला। अरिमा, यानी इनका पूरा नाम क्या है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अर्चना, अरिमा, अनामिका किसकी रचना है? निराला। पूरा नाम बोलो। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। और उसके बाद अर्चना, अरिमा, अनामिका, अपरा, निराला। अपरा किसकी? अपरा भी निराला की रचना है। और गीतिका निराला। ठीक, और कुकुरमुत्ता भी लिखे हैं, कुकुरमुत्ता को भी नहीं छोड़ा इन्होंने। कुकुरमुत्ता निराला, कुकुरमुत्ता निराला। तोड़ती पत्थर निराला न? उसके बाद परिमल, भुट्टो चबात रहे निराला, माने निराला निराले रहें। जूही की कली निराला, माने परिमल भी लिखे हैं, भुट्टा चबात रहे, माने गुच्छार गुच्छार लगा तो भुट्टवा आराम से चबात रहे निराला, परिमल निराला। और जूही की कली निराला हैं। उसके बाद कुकुरमुत्ता निराला हैं। उसके बाद तोड़ती पत्थर निराला। ठीक, निराला की रचना हो गई। आगे बढ़ा, आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला है अपलक। अपलक की कहानी है, पलक ना झपकावत रहे बालकर्ण शर्मा नवीन, अपनी पत्नी उर्मिलवा से, मतलब शर्मा जात रहे, यानी बालकर्ण शर्मा नवीन माने शर्मा जात रहे कैसे? अपनी पत्नी उर्मिलवा से न। अपलक भी हो गया और बालकर्ण शर्मा नवीन, और जो है उर्मिला भी हो गया बालकर्ण शर्मा नवीन। आंगन के पार द्वार, आंगन के पार द्वार कौन जाते थे? अग्गे से, आ से अग्गे, आ से आंगन के पार द्वार। ठीक, उसके बाद इंद्रधनुष रौंदे हुए थे, जाते थे वहाँ इंद्रधनुष देखते थे, माने माने आंगन में जाते थे दिखाई देता था आसमान, इंद्रधनुष देखते थे। रौंदना माने कट फिट जाता था थोड़ी देर बाद इंद्रधनुष, तो इंद्रधनुष रौंदे हुए थे। आंगन के पार द्वार, इंद्रधनुष रौंदे हुए थे। अग्गे की रचना है। फिर इत्यलम बहुत आती है परीक्षा में, ये इत्यलम रचना बहुत आती है, वो ये जो है आपको कंपटीशन में खूब आता है। इत्यलम मतलब व्याकरण चिंता लिखा रहता है, मतलब ये कौन है? अग्गे की रचना है, इत्यलम अग्गे। फिर उसके बाद मैं सन्नाटा बुनता हूँ, मैं सन्नाटा बुनता हूँ, ये भी अग्गे की रचना है। महावृक्ष के नीचे, अग्गे की रचना है। महावृक्ष के नीचे अग्गे, मैं सन्नाटा बुनता हूँ अग्गे, मतलब महावृक्ष के नीचे। बावरा अहेरी, बावरा अहेरी अग्गे। तार सप्तक, ये तार सप्तक भी यही लिखे हैं, तार सप्तक माने अग्गे, माने चाहे पहला तार सप्तक हो, दूसरा तार सप्तक हो, तीसरा तार सप्तक हो। अभी तार सप्तक के बारे में मैंने आपको बताया था। प्रथम तार सप्तक का क्या बताए थे? उसमें 7 कवियों की रचनाएं संकलित हैं। प्रथम तार सप्तक में 7 कवि कौन आते हैं? सुनिए। अमुने भाप्र गिरा, इसका मैंने फार्मूला बनाया। अमुने अमुने भाप्र गिरा, अमुने भाप्र गिरा। आ से अग्गे, मुँह से मुक्तिबोध, ने से नेमचंद, अमुने, भा से भारत भूषण, भाप्र, परा से प्रभाकर माचवे, गी से गिरजा कुमार माथुर। अमुने भाप गिरा याद करेंगे तो आपको याद जाएगा, मतलब आपको याद हो जाएगा जो है, मतलब तार सप्तक, प्रथम तार सप्तक के 7 कवियों के नाम। अमुने भाप, फिर से बताइए, बोलिए जोर से बोलो। अमुने, हाँ। आ से अग्गे, मुँह से मुक्तिबोध का पूरा नाम है गजानन माधव मुक्तिबोध। शॉर्टकट में मुक्तिबोध से भी काम चल जाएगा, गजानन माधव मुक्तिबोध। अमुने, मुँह से मुक्तिबोध यानी गजानन माधव मुक्तिबोध। आ से अग्गे, अग्गे का पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अग्गे। अग्गे शॉर्टकट कहते हैं, अग्गे मुक्तिबोध, मुँह से मुक्ति। ने से नेमचंद, ने से नेमचंद। अमुने, भाव से भारत भूषण,
हमने भाप प्रा से प्रभाकर माचवे, भाप गिरा, गी से गिरिजा कुमार माथुर, और रा भाप गिरा, रा से रामविलास शर्मा। हमने भाप गिरा माने हो जाएगा। ये प्रथम तार सप्तक हो गया। इसके संपादक भी अज्ञेय हैं। 1943 में पहला तार सप्तक इसका माने इसका समय है, पहले तार सप्तक का समय है 1943 ईस्वी। उसी में 8 जोड़ देंगे तो दूसरा तार सप्तक हो जाएगा 1951 ईस्वी। और तीसरा तार सप्तक अगर तैयार करना है, उसका समय कब लिखा गया तो 51 में 8 जोड़ देंगे 1959। 43 याद कर लीजिए, 1943। 43 मतलब 43 नहीं कहा जाता, 43 बोला जाता है। 1943 में 8 जोड़े 1951, फिर 8 जोड़े 1959। पहला तार सप्तक 1943 में हुआ, दूसरा तार सप्तक 8 जोड़ दिए 1951, और तीसरा तार सप्तक हुआ 1959। पहले तार सप्तक के में 7 कवियों की कविताएँ संकलित हैं। तार सप्तक में 7 कवियों की संकलाएँ संकलित हैं। हमने भाप गिरा, आ से अज्ञेय, मुँह से मुक्तिबोध, ने से नेमचंद, भा से भारत भूण, प्रा से प्रभाकर मचवे, गी से गिरिजा कुमार माथुर, रा से रामविलास शर्मा। अब दूसरा तार सप्तक है 1951 जो प्रकाशित हुआ 1951 में। तो 1951 में 43 और जोड़ो 1951 इनका है भस हस नरध। इसका सूत्र है भस हस नरध। भा से भवानी प्रसाद मिश्र, सा से शकुंतला माथुर, भस हस, हा से हरिनारायण व्यास, भस हस एक ताला पे सा से शमशेर बहादुर, भस हस नरध, ना से नरेश मेहता, ना से रा से रघुवीर सहाय, धा से धर्मवीर भारती, भस हस नरध। बोलिए दूसरा तार सप्तक कब प्रकाशित हुआ? 1943 में 8 जोड़ो, जोर से बोलो। 1955। 43 में 8 जोड़ो, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 8 जोड़ो, अंगुरिया लो 1951। और तीसरे में 8 जोड़ो, 51 में 8 जोड़ो 1959। तो पहला तार सप्तक 1943 में हुआ, 8 जोड़ दो 1951 हुआ, और तीसरा 1959 हुआ। तो पहले में हमने भाप गिरा है, दूसरे में भास हस नरद है, तीसरा में प्रकुकी केम विष, प्रकुकी केम विष। दूसरा तार सप्तक है माने भास हस नरद, उसको याद करने का तरीका है। भा से कहो भवानी प्रसाद मिश्र, सा से शकुंतला माथुर, भस हा से तुम भी याद करो यार, हा से हरिनारायण व्यास, भस हस, हा से सा से शमशेर बहादुर, भस हस नरद, ना से नरेश मेहता, रा से रघुवीर सहाय, धा से धर्मवीर भारती। चलो सुनाओ जोर से, भस हस नरद बोलो, सूत्र बोलो। हाँ बोलो। भवानी प्रसाद मिश्र, हाँ, और हा से सा से शकुंतला माथुर, हाँ आगे, ना से नरेश मेहता, ना से नरेश मेहता, हस नरद, हाँ भास हस, ना से नरेश मेहता, हाँ, रा से रघुवीर सहाय, हाँ, नरद, धा से धर्मवीर भारती, धर्मवीर भारती, भास हस नरद हो गया। अब तीसरा तार सप्तक 1959 में प्रकाशित हुआ, 1959। इसमें 7 कवियों की कविताएं संकलित हैं। 7 कवियों में 7 हैं प्रकुकी केम विष, प्रकुकी केम विष, प्रा से प्रयाग नारायण, प्रा से प्रयाग नारायण, कु से कुंवर नारायण, प्रकुकी से कीर्ति चौधरी, की से कीर्ति चौधरी, प्रकुकी केम, के से केदारनाथ, माँ से मदन वात्स्यायन, माँ से मदन वात्स्यायन, प्रकुकी केम विष, वी से विजय देव नारायण शाही, विजय देव नारायण शाही, प्रकुकी केम वी से विजय देव नारायण शाही, सा से सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, सा से सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। चलो बोलो तीसरा तार सप्तक कब प्रकाशित हुआ? 1959। उसकी सूत्र क्या है? प्रकुकी केम विष। हाँ बोलो, 7 नाम बोलो। प्रा से प्रयाग नारायण, प्रयाग नारायण रे, प्रयाग नारायण, हाँ, कु से कुंवर नारायण, हाँ, और से प्रकु की से कुंवर नारायण, की से कीर्ति चौधरी, हाँ, प्रकुकी के से केदारनाथ, प्रकुकी के माँ से मदन वात्स्यायन, हाँ, प्रकुकी के वी से विशाल विजय देव नारायण शाही, विजय देव नारायण शाही, सा से सर्वेश्वर दयाल सक्सेना,
प्रकुकी केम विश्व, प्रा से प्रयाग नारायण, कु से कुंवर नारायण, प्रकुकी की से कीर चौधरी, प्रकुकी के से केदारनाथ, म से मदन वात्स्यायन, प्रकुकी केम विश्व, बी से विजय देवनारायण सही, सा से सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, सा से सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। फिर से बोलो, तुम्हें याद नहीं याद, बोलो फिर। कु से कुंवर नहीं पूरा बोलो, पहले सूत्र बोलो। प्रकुकी केम विश्व, हाँ बोलो। प्रा से प्रयाग नारायण, और कु से कुंवर नारायण, के से केदारनाथ, की से यार, की से केदार, कीर्ति चौधरी, बड़ी कम बड़ी मात्रा, कीर्ति चौधरी। और प्रकुकी के से केदारनाथ, के म से मदन वात्स्यायन, वात्स्यायन, और वी से विशल विजय देव नारायण शाही, विजय देव नारायण शाही, सा से सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तीनों तार सप्तक के संपादक कौन है? अज्ञे जी हैं। प्रथम तार सप्तक का संपादन वर्ष है 1943, दूसरे का 8 जोड़ 2 1951, तीसरे का है 1959 ईस्वी में। ठीक, चलिए आगे याद कराते हैं आपको। यहाँ तक याद कराए तो यहाँ तक हो गया। मैंने आपको बताया था यहाँ तक। आंगन के आ से आंगन के पार द्वार, आ से अज्ञे। आकाश गंगा में डॉक्टर राम कुमार वर्मा, अंजल भी लिखे, अजूरी से पानी पियत रहे डॉक्टर राम कुमार वर्मा। कहाँ? आकाश गंगा में। आकाश गंगा डॉक्टर राम कुमार वर्मा, अंजलि डॉक्टर राम कुमार वर्मा न। और आगे है आंसू, आंसू झरना लहर, इनके काव्य हैं। जयशंकर प्रसाद के काव्य हैं। आंसू गिरी, फिर झरना बन गई, फिर लहर बन गई। आंसू झरना लाल लहर है जयशंकर प्रसाद। और इनका महाकाव्य है कामायनी, बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत आता है। कामायनी जयशंकर प्रसाद। जितने राजा थे उस पर नाटक लिखा। चंद्रगुप्त इनका नाटक है। स्कंदगुप्त राजा था, उस पर नाटक लिखा चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त। उसके बाद जो है अजातशत्रु राजा था, उस पर नाटक लिखा। जन्मेजय का नागयज्ञ, ये भी मतलब जो है जयशंकर प्रसाद का है। और ध्रुव स्वामिनी मतलब ध्रुव स्वामिनी जयशंकर प्रसाद और राजश्री, दोनों मतलब रानियाँ, ध्रुव स्वामिनी भी रानी, राजश्री भी रानी, इस पर भी नाटक लिखा। ध्रुव स्वामिनी राजश्री नाटक लिखा। कौन? जयशंकर प्रसाद ने। जयशंकर प्रसाद ने, जयशंकर प्रसाद ने। तो कहा चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, जन्मेजय का नागयज्ञ, ध्रुव स्वामिनी, राजश्री, जयशंकर प्रसाद के नाटक हैं। जयशंकर प्रसाद के नाटक हैं। अब इनके उपन्यास कंकाल, तितली, इरावती अपूर्ण है, पूरा नहीं हो पाया। ये मर गए थे, मतलब अधूरा रह गया, अधूरा भी है इनका उपन्यास, अधूरा रह गया। कंकाल, तितली, इरावती उपन्यास है इनके। इनकी कहानी है पुरस्कार, कहो पुरस्कार, आकाशगंगा नहीं, आकाशगंगा सॉरी, आकाशदीप, आकाशगंगा नहीं, आकाशदीप। इनकी कहानी है पुरस्कार, आकाशदीप। माने इनकी कहानी है किसकी? जयशंकर प्रसाद की। ठीक, समझ में आ गया? चलो बोलो। मतलब इनका चंद्रगुप्त किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद। स्कंदगुप्त, जयशंकर प्रसाद, स्कंदगुप्त सब जयशंकर प्रसाद है यार। जयशंकर प्रसाद, चंद्रगुप्त, अजातशत्रु, जयशंकर प्रसाद, जोर से बोलो, जयशंकर प्रसाद, अजातशत्रु, ध्रुव स्वामिनी, जयशंकर प्रसाद, और राजश्री, जयशंकर प्रसाद, जन्मेजय का नागयज्ञ, जयशंकर प्रसाद। ये सब नाटक हैं। अब इनके उपन्यास क्या हैं बोलो? कंकाल, इरावती, तितली। कंकाल, तितली, इरावती उपन्यास है। इरावती अपूर्ण है ना। इनकी कहानी क्या है बोलो? कहानी इनकी है, कहानी बताए थे अभी आपको। कहानी क्या बताए? पुरस्कार और आकाशदीप। बस कहो पुरस्कार, आकाशदीप जयशंकर प्रसाद की कहानी है ना। कहानियाँ हैं। ठीक, अब पुरस्कार जयशंकर प्रसाद, आकाशदीप जयशंकर प्रसाद। अब उसके बाद इनका कहो आंसू, झरना, लहर। आंसू झरना, आंसू गिरी, झरना बन गई, लहर बन गई। आंसू झरना लहर। इनकी पत्नी वास्तव में मर गई थी। 3 शादी की है। पहली पत्नी मर गई, फिर दूसरी शादी की, दूसरी भी मर गई, फिर